नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड कॉपी टू ऑल। स्वागत है आप सभी ग्रेट लीडर्स और ग्रेट मेंटर्स का मन की बात के इस सेशन में। और मन की बात के इस सेशन में आज इनफैक्ट हम मन की बात ही करेंगे, ठीक है, क्योंकि आप सभी की तरह हम सभी हैं। हम मतलब हम लोगों में कोई डिफरेंस किसी तरह का नहीं है। और मन की बात के इस सेशन में हम बात करेंगे कि मतलब चल क्या है बेसिकली हम सभी के मन में। तो हम सभी के मन में जैसे जैसे ये 10 दिन की एक्सटेंशन आ रही है ना, और कुछ हैशटैग एक्सटेंशन वाले जुड़ रहे हैं, कोई कैसा जुड़ रहा है, कोई कैसा जुड़ रहा है, ठीक है ना। कुछ हम पॉजिटिव नोट्स देख रहे हैं, कुछ हम नेगेटिव एक्सपेक्ट देख रहे हैं, कुछ बहुत सारी चीजें आ रही है। तो मन में क्या चल रहा होता है कभी कभी ना, वो वैसे भटकर सर कहते हैं, जब कोई अच्छी सी चीज हम देख रहे होते हैं, कुछ अच्छा हो रहा होता है, तो मन गुबू गुबू कर रहा होता है ना। मतलब मन हिलोरे ले रहा होता है कि यार अब तो बिल्कुल नजदीक आ गए यार, यार अब तो ये होने वाला है। और जब वो 10 डेज की एक्सटेंशन आती है ना, फिर लगता है यार कहीं मतलब बोरिया बिस्तरा समेट के निकलने की तैयारी तो नहीं हो रही है, जैसा कि आज तक होता है मल्टी लेवल मार्केटिंग में, ठीक है ना। तो वी आर नॉट इन मल्टी लेवल मार्केटिंग। और लिटिल वन, लिटिल उमेश जी हमारे साथ मौजूद है। हेलो, हेलो लिटिल वन। हेलो। उमेश भाई के साथ आज उनके बेटे बैठे हैं लग रहा है, ठीक है। हेलो बेटे, कैसे हैं आप? बढ़िया। कैसे हो? क्या नाम है आपका? मेरा नाम आकाश रामलली साहनी। हाँ जी, आकाश थोड़ा जोर रामलली से बोलो भाई। साहनी। आकाश रामलली गुप्ता। वाह वाह साहनी। वाह, चलिए बहुत बढ़िया बढ़िया। रामलाल साहनी जी, आप अपना माइक म्यूट कर सकते हैं, ठीक है। हम अभी लाइव में हैं और हम बात कर रहे थे मन की बात। तो फिर जब कोई अच्छी चीज हम देख रहे होते हैं तो मन कर रहा होता है गुबू गुबू, जैसे भटकर सर बोलते हैं। और फिर जैसे ही कोई संशय वाली स्थिति आती है, 10 दिन की एक्सटेंशन आती है, यार ये तो फिर मतलब ऐश ने तो ऐसा बोला था यार, अब पता नहीं क्या ये 10 दिन की एक्सटेंशन फिर से ले ली है, ये होगा भी नहीं भी होगा, कैसे होगा, क्या होगा, ठीक है। तो हम लोग बेसिकली अटक कहाँ पे रहे हैं, है ना। अटक हम इसलिए रहे हैं क्योंकि स्कैटर्ड विजन है, सब कुछ साफ नहीं है आपके सामने, अभी कुछ धुंधलापन है, कुछ चीजें अगर 4-5 साल की इस जर्नी में आप जुड़े नहीं हैं तो आपको ये मालूम नहीं है कि क्या घटा है इन 5 सालों में, क्या क्या चैलेंजेस हमारे सामने आए, फिर उन चैलेंजेस का मिस्टर ऐश ने किस तरह से हैंडल किया, ठीक है ना। और फिर वो संशय की स्थिति होना बिल्कुल स्वाभाविक है। कभी कभी हमें भी ऐसा लगता है कि यार विलंब हो रहा है, बहुत देर हो रही है, काश ये जल्दी हो जाता तो हम जल्दी वहां पर पहुंच जाते, ठीक है। लेकिन मिस्टर ऐश क्या कहते हैं, मिस्टर ऐश ये कह रहे हैं कि एक एक फीचर का, एक एक प्रोडक्ट का मतलब ओ कनेक्ट हम जो देख रहे हैं ना, इसके अंदर 42 प्लस 2 फीचर और ऐड थी, 44 प्लस फीचर्स यहाँ पर है, ठीक है। अब वो 44 प्लस फीचर्स है ना, वो कैसी फीचर्स हैं, ये अब जनरेशन टू जनरेशन आगे को जाने वाली है। और एक एक फीचर को डेवलप करने के लिए, उसको इंटीग्रेट करने के लिए बैकएंड पे समय लगा है। कैसे समय लगा है? कोई भी चीज ऐसे नहीं होगी कि आज मैंने सोची, कल उसको शीशे में उतारा और परसों मैंने उसको डाउनलोड करके कर दिया। उनके पीछे कोडिंग हो रही है, फिर उनकी टेस्टिंग हो रही है। और उस टेस्टिंग में हम लोग जो है ना, एंड प्रोडक्ट, मतलब एंड प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ, जब हम मार्केट जाने से ठीक पहले वो चीजें हमारे साथ शेयर होती हैं। इसलिए बीच में क्या क्या हुआ, कितना स्ट्रगल उसके लिए करना पड़ा, कितने चैलेंजेस आए, कितनी बार हम गिरे पड़े उठे, फिर हमने अपनी जर्नी को शुरू किया, वो सब चीजें हमें नहीं मालूम है, ठीक है। वो बैकएंड का प्रोसेस है और वो पब्लिकली हम उन चीजों को शेयर कर भी नहीं सकते हैं, ठीक है। इसलिए संशय की स्थिति होना बिल्कुल स्वाभाविक है। और मन की बात का सेशन है, हम तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड मन की बात करते हैं। तो लगता है यार अब मतलब ये मुझे लग रहा है इस साल भी नहीं होगा यार, इस महीने भी नहीं होगा। प्रॉब्लम, समस्या कहाँ है कि हमने अपने आप को मतलब हमारे माइंडसेट में क्या घुसा दिया गया है। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, बहुत सारे लोग ऑन पैसिव के लिए काम कर रहे हैं, कुछ अच्छा भी कर रहे हैं, कुछ अपने तरीके से भी कर रहे हैं, कुछ अपनी सोच भी यहाँ पर जोड़ रहे हैं, ठीक है। बट बेसिकली वी आर नॉट फॉलोइंग मिस्टर ऐश, और नहीं फॉलो कर रहे हैं क्योंकि वो जो बोलते हैं वो अंग्रेजी में बोलते हैं, समझ में आता नहीं, फॉलो कैसे करें भाई। देख तो हम रहे हैं कि मिस्टर ऐश बोल रहे हैं कुछ, अब वो बोल क्या रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। अब समझ में नहीं आ रहा है तो इसलिए या तो फिर किसी मतलब किसी के पास जाना पड़ेगा जो हमें समझा सके कि भी मिस्टर ऐश ने बोला क्या, ठीक है। तो वही सारा जो एक्टिविटी होता है ना, वो हम यहाँ से करते हैं बेसिकली, इनक्रेडिबल इंडिया से। हम आपको सिक्के के दो पहलू हैं, ठीक है, एक नेगेटिव एक्सपेक्ट है, एक पॉजिटिव एक्सपेक्ट है। तो बीइंग एन ऑन पैसिव फाउंडर, हम आपको पॉजिटिव एस्पेक्ट दिखाते हैं, हम आपको वो चीज दिखाते हैं जो बेसिकली हो रही है, और उसकी वैल्यू क्या है, किस किस वैल्यू से हम जा रहे हैं। तो लेटेस्ट न्यूज ये है कि आईकैन का एक समिट हो रहा है पेरिस में, ठीक है।
और बहुत सारे लोगों का मैसेज आया कि सर ऑन पैसिव का तो हम यहाँ पे कहीं नाम नहीं देख रहे हैं, उस पर भी नाम नहीं है, कहीं ऐसा भी नहीं है, कहीं वैसा भी नहीं है। व्हेन मिस्टर ऐश सेज समथिंग, जब मिस्टर ऐश के बैकएंड से ऑन पैसिव के से हमें हमारे साथ कुछ शेयर किया जाता है ना, तो उसका कुछ मतलब होता है, वो बेमतलब का नहीं हमारे साथ शेयर किया जा रहा है। अभी लिख कर आ रहा है कि ऑन पैसिव सबमिट, वहां डायरेक्ट फ्लोर से हमें कुछ जानने के लिए मिलेगा, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ जानने के लिए मिलेगा। अब वो बैकएंड पे किस तरीके से एग्जीक्यूट हो रहा है, हम आप तो उस लेवल पे है नहीं, हम आप तो मिस्टर ऐश के लेवल पे डिसीजन ले नहीं सकते हैं, हम आप तो मिस्टर ऐश के लेवल पे जो हार्डवर्क वो कर रहे हैं वो हमें मालूम नहीं है। और दूसरा, हम उनकी तरह प्रोफेशनल्स नहीं है, ठीक है ना। मिस्टर ऐश इज कंप्लीटली प्रोफेशनल्स, और प्रोफेशनल होने के साथ साथ उन्होंने रिसर्च की है, ठीक है, रिसर्च किया है। ये जितने भी इंटरनेट पे बिजनेस के मॉडल्स आपको दिख रहे हैं, सभी बिजनेस के मॉडल्स को, वॉलमार्ट हो, आपका फेसबुक है, ये जितने भी आप मॉडल्स यहाँ पे देख रहे हैं जो सक्सेसफुल मॉडल्स हैं, उन सभी के ऊपर मिस्टर ऐश ने रिसर्च की है। मतलब किस तरीके से उनके जो फाइनेंशियल आउटकम है उसके ऊपर भी, उनके काम करने के तरीके पे भी, और सब चीजों पे उन्होंने टोटल रिसर्च की है। तब जाकर वो किसी निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि भैया यहाँ पे हम बेटर क्या कर सकते हैं, बढ़िया क्या कर सकते हैं। हम बात करते हैं ना कि व्यवस्था परिवर्तन हो रहा है, अब वो व्यवस्था परिवर्तन हमें दिखेगा नहीं, है ना। हम जो व्यवस्था परिवर्तन करने जा रहे हैं, ठीक है, वो व्यवस्था परिवर्तन हमें इस तरह से नहीं दिखेगा कि भाई हम उसको किस लेवल पे कर चुके हैं, ठीक है, हम उसको किस तरह से करने जा रहे हैं, एग्जीक्यूशन, है ना। अब उसका परफेक्ट एग्जांपल आपके सामने ओ कनेक्ट है। ओ कनेक्ट को हमने जब इनिशियली टेस्ट किया, फर्स्ट टाइम जब टेस्ट किया, हमने 80,000 की कैपेसिटी पे इसको टेस्ट किया, isn't it? और आज भी जब कभी मिस्टर ऐश आते हैं तो 10,000 का अगर प्लेटफॉर्म है तो टक करके वो भरा हुआ हमें यहाँ पे दिखता है। तो कुछ है ना, कुछ है, और हमने कुछ किया है, कुछ डेवलप किया है, तभी वो दिख रहा है ना। और इनके साथ जितनी भी 42 प्लस फीचर्स आई हैं, किसी भी फीचर्स को आप यूटिलाइज करके देखिए, वो यूटिलाइज होती है। हमने एक पोल किया था, पोल वाली फीचर्स बड़ी शानदार है, प्रेजेंटेशन की फीचर्स यहाँ पे है, तो प्री लोडेड है, एवरीथिंग इज प्री लोडेड। आपने यहाँ पे सारी सेटिंग करके रख दी है, अब आपको यहाँ से कहीं इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ चीजें आप यहाँ एक छत के नीचे एक जगह कर पाएंगे। तो ये सब करना बोलने में बड़ा आसान लगता है, इसको एग्जीक्यूट करना जब तक हम टेक्निकल टर्म्स में जाएंगे, टेक्निकलिटी में जाएंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी हम डेवलप कर रहे हैं, तो उसके अंदर बहुत सारे प्रोसेसेस हैं। हमें तो सिर्फ एक प्रोसेस नजर आता है कि भैया ये लाइव हो जाए, मार्केट में चला जाए और हमें डॉलर जनरेट हो जाए, है ना। दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सिस्टम, ठीक है, बट वो क्या है, दैट इज फाइनल आउटकम, है ना। वो फाइनल आउटकम में जाने से पहले आप एक कार को देखते हैं ना, एक कार मैन्युफैक्चर होती है, तो एक कार मैन्युफैक्चर प्लांट में जाने से पहले जो उसका मॉडल तैयार किया जाता है, ठीक है, उसके ऊपर सालों साल रिसर्च की जाती है, एक एक चीज की, उसकी व्हील्स की, जो उसके साथ व्हील्स लगने, पहिए लगने उनकी, ठीक है, जो उसके साथ पूरा अंदर उसकी चैसी बन रही है, बॉडी बन रही है उसकी, ठीक है, फिर उसके अंदर जो फीचर्स लग रही है, चाहे एयरबैग लग रहे हैं, सेफ्टी फीचर्स लग रही है, बाकी चीजें लग रही हैं, डिस्प्ले लग रहा है, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, उन पे एक एक चीज पे मतलब सालों साल काम किया जाता है, तब जाके वो परफेक्शन के लेवल पर आती हैं, और फिर परफेक्शन के लेवल पे आने के बाद वो प्लांट में जाती हैं, और फिर गाड़ियां बन के हमारे साथ आ जाती हैं। तो वही हम यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। जब हम एक एक चीज को यहाँ पे इंटीग्रेट कर रहे हैं, उनकी उनकी टेस्टिंग कर रहे हैं, कुछ टेस्टिंग ऐसी है जो हमें नहीं नहीं दिख रही है, हम नहीं उसमें इन्वॉल्व है, हमारा रोल ही नहीं है। अब जो प्रोफेशनल कोडिंग करेंगे, अब उसमें क्या हमारा रोल होगा, हम C++ यूज कर रहे हैं, जावा यूज कर रहे हैं, क्या यूज कर रहे हैं, किस तरीके से इसको डेवलप कर रहे हैं, ठीक है, वो हमारा एरिया ऑफ कंसर्न है नहीं, हमें मालूम ही नहीं है, ठीक है ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर हमें मालूम नहीं है तो वो हो नहीं रहा है। और दूसरा, हर छोटी छोटी टाइनी 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 बहुत सारे छोटे 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 स्टेप्स है, हर एक चीज को तो नहीं बताया जा सकता ना। अब हम इसमें अगर एआई वर्चुअल बैकग्राउंड की फीचर यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, तो वो एआई वर्चुअल बैकग्राउंड की फीचर ऐड करने के लिए बैकएंड पे कितनी मेहनत करी जा रही है, कितनी बार उसको टेस्ट किया जा रहा है, फिर उसको मतलब फाइनल इंटीग्रेशन यहाँ पर हो रहा है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो बैकएंड पे हो रही हैं, हमें मालूम नहीं है वो किस तरह से हो रही है, इसलिए हम संशय की स्थिति में आ जाते हैं। तो मन की बात में स्पेशली मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूँ कि हमें सिर्फ एक चीज मालूम होनी चाहिए कि हम बिल्कुल सुरक्षित हाथों में हैं, ठीक है। एक ऐसे व्यवसाय की, एक ऐसे बिजनेस की जो फाउंडेशन है हम रख चुके हैं, और उसमें भी इन 7 महीनों में
गजब का हो चुका है भाई साहब बैकएंड पे, है ना। उसका एहसास ही हमें हो रहा है कैसे क्या हुआ है, वो कैसे रोल आउट होगा, क्या उसका प्रारूप होगा, और फिर कैसे मतलब उससे पूरी दुनिया जो है इन्वॉल्व होने वाली है उसमें, किस तरह से हम आगे बढ़ने वाले हैं, वो सारी चीजें मिस्टर ऐश क्लियर करेंगे हमारे साथ, है ना। और ये संशय की स्थिति जो हमारे मन में आ रही है 10 दिन की एक्सटेंशन होने के बाद, वो इसलिए आ रही है क्योंकि हम इंतजार कर रहे हैं कि अभी हो जाता है यार, इसी महीने हो जाता। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हम कुछ कॉपी ट्यूबर्स या कुछ ऐसे भाई बहन हमारे साथ जुड़े हैं जिनको जल्दी बहुत है। वो चाहते हैं कि बस ये सोने की अंडे देने वाली जो मुर्गी मिली है, इस मुर्गी का ही हम जो इसको पूरा निपटा ही दें, और एक ही बार जो अंडे पड़े हैं वो सारे ले लें, ठीक है। उनका ध्यान इस तरफ नहीं है कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ऑटोमेशन की, बात कर रहे हैं रेजिडुअल इनकम की, बात कर रहे हैं एक ऐसे बिजनेस की जो जनरेशन तक आगे जाने वाला है। मिस्टर ऐश का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है जिसमें वो बता रहे हैं कि ये जो बिजनेस हम डेवलप कर रहे हैं, ये आपके ग्रैंडसन को आप गिफ्ट कर सकते हैं, उसके ग्रैंडसन के ग्रैंडसन को वो आगे जाने वाला है। तो ये जनरेशन टू जनरेशन करने वाला जो हम बिजनेस यहाँ पे डेवलप कर रहे हैं, इस बिजनेस को डेवलप करने के लिए बहुत सारा प्रोफेशनल मेहनत और बहुत हार्ड वर्क यहाँ पे बैक एंड पे लग रहा है, ठीक है। तो दैट इज नॉट बीइंग डन बाय अस, वी आर नॉट द पार्ट ऑफ दैट प्रोसेस, इसलिए हमें मालूम नहीं है कि वो हो कैसे रहा है, ठीक है। अब बात आती है गेम अप करने की। ये जो टाइम लग रहा है ना अभी, हमारी हिसाब से तो एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है ये, ठीक है ना। लेकिन ये जो टाइम लग रहा है, या 10 दिन हम बढ़ा रहे हैं या 15 दिन हम बढ़ा रहे हैं, हमने गेम को अब बड़ा कर दिया है। बड़ा कैसे कर दिया है? सितंबर में जब हमने अपनी फाइनेंशियल एक्टिविटी शुरू की थी तो हमारी प्लानिंग थी कि हम पेड प्रोडक्ट में ओ ट्रैकर और ओ कनेक्ट को लेकर चलेंगे, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे जो जो चीजें हमारे पास पीछे रोल आउट होकर तैयार होती जाएंगी उसको यहाँ पे इंटीग्रेट करते रहेंगे। एटलीस्ट हमारी फाइनेंशियल जर्नी शुरू हो जाएगी, सो दैट हमारे फाउंडिंग मेंबर्स और एफिलिएट्स जो भी हमारे साथ जुड़ते हैं उनको एक निश्चित आय आनी शुरू हो जाएगी, और साथ ही साथ जो हमारे खर्चे हमारे ऊपर बैठ रहे हैं, एक्सपेंडिचर्स, बहुत सारा एक्सपेंडिचर्स हो रहा है। मिस्टर ऐश डेली डजन डजन पेमेंट्स कर रहे हैं, मिलियंस मिलियंस बिलियंस डॉलर्स यहाँ पे खर्च हो रहे हैं, ठीक है ना। अब वो खर्चा भी तो कहीं से मीट करना है, तो मिस्टर ऐश को भी उतना ही इन चीजों में मतलब दिलचस्पी है, जल्दी है, ठीक है। क्योंकि जितनी जल्दी हम यहाँ से रेवेन्यू जनरेट करना शुरू करेंगे उतना प्रोग्रेशन हम यहाँ से करना शुरू करेंगे। बट अगर वो गलत तरीके से हो, पूरे कंप्लाइंसेस करके ना हो, और उसमें किसी तरह की कमियां हो, और हम चले जाते हैं बाजार और 2 4 6 महीने हमें चला के फिर वो झोली बंद करनी पड़ती है, तो फिर उसका इफेक्ट क्या होगा आप समझिए। हम यहाँ पे ड्रीम्स लेके आए थे बरसों का बिजनेस करने के लिए, जनरेशन का बिजनेस करने के लिए, और जल्दी के चक्कर में, जल्दी कमाने के चक्कर में, ठीक है, हमने उसमें कोई कमियां छोड़ दी, ऐसी परेशानियां, ऐसी दिक्कतें छोड़ दी जिनकी वजह से 6 महीने साल भर चलने के बाद हमें वो सिस्टम बंद करना पड़ा। यही आज तक होता आया है, ठीक है। इसीलिए हम कहते हैं कि दिस इज नॉट मल्टी लेवल मार्केटिंग, दिस इज प्योर बिजनेस, ब्रिक एंड मोटर का ये बिजनेस है, ठीक है। और इसके पीछे जो प्रोसेस इन्वॉल्व हो रहे हैं या जो डेवलपमेंट हम कर रहे हैं उसके बारे में हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है, क्योंकि हर एक चीज, हर एक टाइनी डिटेल शेयर नहीं की जा सकती। अब बात करते हैं इन 7 महीनों की, कि हमने इन 7 महीनों में क्या क्या प्रोग्रेस की है, ठीक है ना। मनोहर लाल जी, काइंडली आप अपना अगर माइक म्यूट कर लेंगे तो इजी रहेगा हम सबके लिए। मनोहर लाल जी, हो नहीं पा रहा है सर, मनोहर मैं लाल कर जी रहा हूँ आप इसको अपना सर। माइक, मनोहर हो लाल नहीं पा जी रहा है सर, मैं कर रहा हूँ सर। आपका, हाँ थैंक यू वेरी मच। तो अब इन 7 महीनों में क्या क्या हुआ? हमें तो 7 महीनों में सिर्फ एक्सटेंशन दिखती है भैया, हमें भी वही दिख रही है। हम भी कोई मतलब दुनिया से अलग नहीं है, या चांद पे नहीं बैठे हैं, या मिस्टर ऐश के साथ फ्लोरिडा के ऑफिस में नहीं बैठे हैं, या मिस्टर ऐश हमसे रोज आकर बातचीत नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इन 7 महीनों में क्या क्या हुआ है, ये बहुत सारी चीजें हुई हैं यहाँ पर, इन साथ नहीं कर रहे थे, ठीक है। हमारे पास बहुत सारी चीजें, जो बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऑलरेडी जो हमारे तैयार हो चुके हैं, जो ऑटोमेशन का हिस्सा है। इंपॉर्टेंट चीज सुनिएगा, अभी अभी 6 महीने 7 महीने पहले हम विदाउट ऑटोमेशन आगे मूव कर रहे थे। हम ऑटोमेशन के पार्ट को रास्ते में इंटीमेट मतलब रास्ते में चलते चलते उसको इंटीग्रेट करने वाले थे, लेकिन अब हम ऑटोमेशन का काफी सारा हिस्सा मुझे लगता है कंप्लीट कर चुके हैं। तो ये मेरा बिलीफ है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मिस्टर ऐश ने ऐसा कहा है, बट जब माइकल विलियम्स हमारे बीच आते हैं, हम आइकन की अभी बात कर रहे हैं, हम कैटमो की बात करते हैं, तो कैटमो की बात में CAT, वो कंप्लीट ऑटोमेटेड टारगेटेड ट्रैफिक वाला जो प्लेटफॉर्म है ना, वो सपना कब सच होता है? जब हमारे पास अपना डोमेन नेम आ जाता है। तो आइकन कौन है? आइकन वही है जो आपको डोमेन रजिस्ट्रार की अथॉरिटी प्रोवाइड करता है, मतलब इंटरनेट पे लीगल तरीके से दुकानें खोलने की आपको
परमिशन देता है। और फिर लीगल तरीके से मतलब क्या होता है? लीगल तरीके से मतलब ये है कि यहाँ पे जो कुछ भी एक्टिविटी हम उन वेबसाइट्स पे, उन दुकानों पे करने वाले हैं, उसके लिए जो कंप्लायंसेस, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, हम उनको फॉलो करके कर रहे हैं। एक है अपनी मर्जी से मैंने कुछ भी प्रोडक्शन का प्लांट अपना खोल दिया, मैंने अप्रूवल किसी का कुछ लिया नहीं, ठीक है, और बाजार में अपने प्रोडक्ट बेचने शुरू कर देता हूँ। मान लो कोई फूड प्रोडक्ट ही मैं बनाता हूँ, मान लो मैं चिप्स ही बनाता हूँ, परमिशन मैंने ली नहीं, मार्केट में उसको बेचना शुरू कर दिया, और कहीं किसी को फूड पॉइजनिंग होगी, कहीं कोई बीमार हो गया, कहीं कुछ हो गया, तो क्या होने वाला है? तो उसी तरह से उसको रेगुलराइज करने के लिए एफएसएआई का मतलब एफएसएसएआई का जो है, हमें अप्रूवल लेना पड़ता है, फूड सेफ्टी एंड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, उसका अप्रूवल लेना पड़ता है। अब वो अप्रूवल कैसे मिलता है? वो हमारे प्लांट पे आएंगे, देखेंगे किस तरीके से मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, वो हमारा आलू देखेंगे कहाँ से आ रहे हैं वो चिप्स बनाने के लिए, फिर हम उसका प्रोसेस किस तरीके से कर रहे हैं, और जब वो उनको पूरा प्रोसेस देखने के बाद ये महसूस होगा कि हम सारा तरीका हाइजीनिक तरीके से कर रहे हैं, ठीक है, तब हमें वो अपना लाइसेंस देंगे, हमें अपना वो एक ठप्पा देंगे कि भैया हम अप्रूव करते हैं ये जो 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 कुछ भी ये तैयार कर रहे हैं फूड का प्रोडक्ट, उसमें जो भी सेफ्टी नॉर्म्स और जो कुछ फॉलो किया जाना है वो किया जा रहा है। उसी तरह से आईकैन है, जितने भी यहाँ पे आपको दुकानें खोलकर मिस्टर ऐश देने वाले हैं, वो दुकानें लीगल तरीके से खुल रहे हैं, पहली चीज। फिर उनके ऊपर जो एक्टिविटी हो रही है, फिर वहां पे सेफ्टी और सिक्योरिटी के जो क्लॉजेज हैं, उन सभी को वो स्टडी करते हैं। उसके बाद आपको वो आईकैन का एग्रीटेशन मिलता है, मतलब वहां से आपको इजाजत मिलती है, एक तरीके से ऑफिशियली इजाजत मिलती है कि भैया अब ये काम आप कर सकते हैं। उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा, उस इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ हमारा ध्यान नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि उसके बारे में बात करने वाला कोई नहीं है यहाँ पे, उस हिस्से को जानने वाला कोई नहीं है, ठीक है। टेक्नोलॉजी डेवलप तो हो रही है, लेकिन टेक्निकल नॉलेज यहाँ पे बहुत 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 मतलब बेयर मिनिमम लोग हैं जिनको है, ठीक है। बेसिक्स भी लोगों के क्लियर नहीं है। तो मिस्टर ऐश क्या कह रहे हैं कि भैया अपने बेसिक्स क्लियर करो, आपको ऑन पैसे के बारे में नहीं पता है, नो प्रॉब्लम, आप आईकैन के बारे में तो पता करो। आईकैन तो एक एस्टेब्लिश्ड अथॉरिटी है, ठीक है, वो क्या करती है और किन कंडीशन में, किन हालात में वो आपको मतलब ये इजाजत देती है कि भैया आप दुकानें खोलिए, आप खोल सकते हैं लीगल तरीके से। तो उसके लिए बैक एंड पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ऑलरेडी ऑन पैसिव के पास है। मतलब अब हम कितने भी लोगों को, अनलिमिटेड लोगों को यहाँ पे ऑन पैसिव के इस सिस्टम से, और हमारा जो एक प्रोडक्ट आ रहा है ओडोमन, उससे दुकानें खोलकर दे सकते हैं। अब बैकएंड पे क्या हो रहा है? बैकएंड पे उन्हीं दुकानों को खोलने का काम चल रहा है। अब वो काम होना था रास्ते में, लेकिन हमने इन 7 महीनों में, जब हमें पेमेंट वाली अड़चन आई, पेमेंट प्रोसेसर वाली अड़चन आई, हमने उसके रास्ते खोजे, उसकी सॉल्यूशंस खोजे। ये 6 मंथ का एक पीरियड था, जिस पीरियड के बाद ही हमारे फंड्स रिलीज होने थे। हमने उस 6 मंथ के पीरियड का भी इंतजार किया, लेकिन साइमल्टेनियसली गेम को बड़ा कर लिया, इजंट इट? गेम को बड़ा कैसे कर लिया? अब इसको समझिएगा, डोमेन आपका आने का मतलब क्या होता है। अभी जो हम काम कर रहे थे वहां पर हमें क्या जनरेट हो रहा था? सिर्फ पैकेज सेल होने के बाद कमीशन जनरेट हो रही थी, इजंट इट? वो कमीशन जो जनरेट हो रही थी वो मंथली बेस्ड थी। महीने का पैकेज अभी महीने का ही पैकेज अवेलेबल था, या 3 महीने का पैकेज अवेलेबल था, ठीक है। तो वो मंथली बेस्ड वन टाइम हमें मिलना था। आप ये समझो, मतलब महीने की आपको सैलरी मिलनी थी, महीने टू महीने वो पैकेजेस एक्टिवेट होते रहने थे, और महीने टू महीने हमें पैसा मिलना था, ठीक है। जिसको मिस्टर ऐश ने क्या कहा था कि भी हम इस एक्टिविटी को वीकली कर देंगे। मतलब एक सप्ताह में आपने जितना कुछ काम किया, वीकेंड पे, संडे, मतलब मंडे टू सैटरडे आपने जो कुछ काम किया, या मंडे टू संडे जो कुछ आपने काम किया, कमिंग मंडे हम आपको उसका जो भी पे आउट होगा वो आप तक पहुंचा देंगे, ठीक है। अब हमने गेम को कर लिया है बड़ा, है ना। अब हम उस पर फोकस नहीं कर रहे हैं। अब हम सोच रहे हैं कि हम उसको पर डे कर पाए। पर डे से अगर आप वो डोमेन पे चले जाते हैं और हमारा सिस्टम ऑटोमेशन पे चला जाता है, तो आपकी वो इनकम अब पर सेकंड की तरफ बढ़ रही है। समझ रहे हैं? अब ये मत बोलिएगा कि भैया अजय शर्मा जी ने बोला था वहां से कि भैया महीने का नहीं मिलेगा, हफ्ते का नहीं मिलेगा, अब हमें पर सेकंड मिलेगा, और वो जैसे ही शुरू होगा कल से ही मिलना शुरू हो जाएगा। हमने अपने लेवल को अप कर लिया। अब हम उस पर सेकंड इनकम की तरफ फोकस कर रहे हैं। जैसे ही हम हमारे पास अपनी हमें डोमेन नेम मिल जाते हैं, हमारी अपनी दुकानें मिल जाती हैं, तो हम महीने की उस इनकम से के सफर को अब पर सेकंड के सफर की तरफ लेकर आ रहे हैं, ठीक है। अब इसमें कितना समय लगेगा, दैट मिस्टर ऐश नोज। हमें डोमेन नेम कब मिलेंगे, दैट मिस्टर ऐश नोज, ठीक है। लेकिन गेम अप हो चुकी है। अब वो महीने की कमाई वाला झंझट खत्म हो चुका है। अब हम उसको पर सेकंड की कमाई तक लेकर आ चुके हैं। आप सोचिए, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। उसके पे आउट का क्या प्रोसेस रहेगा, दैट्स अ डिफरेंट इशू। लेकिन अगर आपको डोमेन नेम मिल जाता है, अगर आपकी दुकान मिल जाती है, तो वो 24 घंटे अब यहाँ पर खुली रहने वाली है इंटरनेट पर। और जब वो 24 घंटे खुली रहेगी, तो आपको ट्रैफिक भी आएगा। टारगेटेड ट्रैफिक वही तो हिस्सा है, वही तो हमारे गेम मतलब इस बिजनेस का सबसे बड़ा एस्पेक्ट है, जिसको देखकर लोग हमारे पास आएंगे। भैया
दुकान भी आपको खोल के दे दी, सामान भी आपको डाल के दे दिया, और फिर हम आपको कस्टमर भी वहां पर भेज रहे हैं, और उसके बाद वहां से आपकी जो सेल्स जनरेट हो रही है उसका हिसाब किताब आपके बैक ऑफिस में आपके साथ वो भी हम कर रहे हैं। तो टोटल बिजनेस का जो अगर ये ऑटोमेशन का पार्ट हो जाता है तो आने वाले समय में हम पर सेकंड इनकम की तरफ बढ़ जाएंगे। अंदाजा लगा सकते हैं आप अपने जीवन में कभी भी कुछ भी ऐसा कर सकते थे कि आपकी इनकम पर सेकंड हो जाए। बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं, जैसे आप सचिन को उठा के देख लीजिए। सचिन तेंदुलकर हमारे क्रिकेट जगत के बहुत बड़े एक स्टार है, उन्होंने बहुत नाम रोशन किया है देश का भी, और पर्सनल लेवल पे आप देखेंगे तो बहुत सारे माध्यम से सचिन को, विराट कोहली को, मैं क्रिकेट को उठा रहा हूँ क्योंकि अभी आईपीएल चल रहा है, महेंद्र सिंह धोनी को, ठीक है, इनका देखिएगा, इनका इनकम जो है पर सेकंड का है। पर सेकंड ये मतलब इनकी इनकम को हम काउंट करके चल सकते हैं, ठीक है। तो वो हम कभी जीवन में सोच सकते थे क्या? सभी लोग तो महेंद्र सिंह धोनी नहीं हो सकते, सभी लोग तो वीरेंद्र सहवाग नहीं हो सकते, सभी लोग तो एलन मस्क नहीं हो सकते ना, ठीक है। जो बाकी के बच गए हैं, जो 90% पॉपुलेशन, 99% पॉपुलेशन जो बाकी की बच गई है, ठीक है, वो कैसे इस पर सेकंड इनकम का हिस्सा बन पाए, ठीक है। उसको मिस्टर ऐश कह रहे हैं कि अपने ड्रीम को बड़ा कीजिए। दैट इज हाउ हमने अपने ड्रीम को बड़ा करना है। ऐसे नहीं कि भैया अभी मैं मतलब मतलब एक मर्सिडीज ले पाता, अब मैं सुपर कार ले पाऊंगा। वो सब कुछ तो बाय डिफॉल्ट आपके साथ होना है, बट सिस्टम कैसे ये करने वाला है, ठीक है। सिस्टम में क्या क्या चीजें हो रही हैं और कैसे ये इंटरनेट का सिस्टम मतलब काम करता है, वो बेसिक नॉलेज हमें होनी चाहिए। और बेसिक से ही है, कुछ रॉकेट साइंस पे हमने बात नहीं करनी है यहाँ पे, कोई टेक्निकल हमने यहाँ पे वर्कशॉप्स नहीं करनी है, और कोई प्रोफेशनल्स के काम हमारे पास नहीं करने, उसके लिए प्रोफेशनल्स बैठे हैं। टेक्निकल काम जितने भी होने हैं उसके लिए प्रोफेशनल्स बैठे हैं, और वो प्रोफेशनल्स ही करेंगे। उसमें ना हम आज इन्वॉल्व थे, ना हम कल इन्वॉल्व होंगे, ना हम फ्यूचर में जाकर इन्वॉल्व होने वाले हैं। प्रोफेशनल्स के काम प्रोफेशनल्स ही करेंगे। लेकिन जो डेवलप हो चुका है और जो डेवलप हो रहा है, ठीक है, उसका लेवल क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, और जिस वेल्थ की हम बात करते हैं, जिस सुनामी की हम बात करते हैं, वो सुनामी बेसिकली आएगी कैसे, ये सीखना बहुत जरूरी है। और उसके भी बेसिक सीखना जरूरी है। बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस पे हम फोकस नहीं करेंगे, बिल्कुल आसान भाषा में जो हमें समझ में आता है। दुकान खुल गई है भाई साहब, आपकी दुकान पे कस्टमर भी आ रहे हैं, सब कुछ आ रहा है, ठीक है, उसको पर्सनल टच देना है। प्रोफेशनली तो जब हम ऑटोमेशन की बात कर रहे हैं, सारा कुछ मिस्टर ऐश हैंडल करने वाले हैं, मार्केटिंग भी होने वाली है, कस्टमर भी आने वाले हैं, टारगेट ट्रैफिक भी आने वाले हैं, सेल्स भी जनरेट होने वाली है। लेकिन अगर हम इन्वॉल्व होके सीख लेते हैं इन बेसिक्स को और उसको पर्सनल टच दे पाते हैं, समझिए बात को, बात की गहराई को समझने की कोशिश कीजिएगा, कि पर्सनल टच दे पाते हैं, इसलिए हमें फाउंडिंग मेंबर्स का दर्जा मिला है। किसी भी बिजनेस में जब आप पर्सनल टच उस बिजनेस को देते हैं, पर्सनली वहां पे इन्वॉल्व होते हैं, उसकी हम देंगे ना, ये हमारा एक्स्ट्रा एफर्ट होगा। और जब कहीं पे भी हम एक्स्ट्रा एफर्ट डालते हैं, आप इस तरीके से समझिए, किसी कंपनी में आप काम करते हैं, आपको 8 घंटे का वहां पे बंधा हुआ है, और आप उसके बाद ओवर टाइम करते हैं, 2 घंटा भी अगर ओवर टाइम करते हैं, ठीक है, तो आपको वहां से एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलते हैं। मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? लेकिन आप उसके लिए एक्स्ट्रा हार्ड वर्क कर रहे हैं ना। आप तो बेसिकली 8 घंटे का ही काम करने के लिए वहां गए थे ना, और 8 घंटे की काम करके आपको महीने के 10, 20, 30 हज़ार रुपये मिलते थे। लेकिन अब मैंने 2 घंटा उसमें ऐड करना शुरू कर दिया, वो एक पर्सनल टच वहां पे मैं दे रहा हूँ, 2 घंटा मैं एक्स्ट्रा एफर्ट वहां पे दे रहा हूँ। और उस 2 घंटे का एक्स्ट्रा एफर्ट होने का फर्क ये पड़ता है कि जहां मैं 30 कमा रहा था, अब मैं 40 कमा रहा हूँ। तो वो पर्सनल एफर्ट, वो पर्सनल टच मिस्टर ऐश हम सभी फाउंडिंग मेंबर कम्युनिटी से चाहते हैं। क्योंकि मिशन एंड विजन की अगर हमें क्लैरिटी होगी, हमें मालूम होगा कि बेसिकली ये हम आम जन की, सब लोगों को टेक्नोलॉजी के साथ इन्वॉल्व करके आगे ले जाने की कवायद में हम ये सारा सिस्टम डेवलप कर रहे हैं। और बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर, जिन व्यवस्थाओं की वजह से यहाँ पे हम सभी का, आप सभी का शोषण हो रहा है। तो उस शोषण से कैसे बचा जाए, है ना। छोटी छोटी नौकरियों के लिए मतलब 2, 4 हज़ार, 5 हज़ार, 10 हज़ार, 15 हज़ार रुपये कमाने के लिए कितना हमारा एक्सप्लॉइटेशन यहाँ पर होता है, ठीक है। तो वो एक्सप्लॉइटेशन ना हो, सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी हो, ठीक है। ऑन पैसिव जब अपने पूरे सवे मतलब स्वैग जिसको कहते हैं, मतलब पूरा अपना वेग में जब होगा, ठीक है, पूरा अपनी गति में जब होगा, जब हम ग्लोबल होने के बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है, तो आप समझिए यहाँ पे सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी है।
सबको हम इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे, सबको हम यहाँ पर दुकान खोल कर देंगे और उस दुकान को वो वहां से कितनी सेल जनरेट करना चाहता है, ट्रैफिक हम उसको दे रहे हैं, वो अपने ट्रैफिक को कैसे वहां पर एंगेज रख सकता है ऑन पैसिव के बिजनेस के साथ साथ अपने, अगर उसके कुछ बिजनेस के सपने हैं, अपने अगर कोई उसकी डेवलपमेंट है, अपना कुछ ऐसा वो डेवलप करता है जिससे मैनकाइंड बेनिफिट हो सकते हैं, ठीक है, तो वो आपके सेल्स को और ज्यादा बढ़ाने वाला है, ठीक है ना। नॉर्मल प्रोसीजर में तो सब कुछ यहाँ पर होने वाला है, आपको ट्रैफिक भी मिलने वाला है, आपको एक जो जो ट्रैफिक कंपनी के साथ जुड़ेगा वो भी फाउंडिंग मेंबर्स के नीचे प्लेस होने वाला है, जहाँ पे आप अपना प्रोडक्ट्स और पेमेंट के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर एक सिंगल सोर्स ऑफ इनकम नहीं है कि भैया हम सिर्फ लोगों को यहाँ प्रोडक्ट परचेज करवाएंगे और फिर प्रोडक्ट परचेज करने के बाद ही हमें कमीशन जनरेट होगी। ये माइंड सेटअप मल्टी लेवल मार्केटिंग का है। यहाँ पे मिस्टर ऐश एक सिंगल ऑप्शन लेकर नहीं चल रहे हैं कि भैया हम ट्रैफिक देंगे, फिर ये सामान खरीदेंगे, फिर वो प्रोडक्ट खरीदेगा, प्रोडक्ट खरीदने के बाद वो सब्सक्राइब करेगा, तब जाके हम आगे बढ़ेंगे। नहीं, आपको ओ डोमेन के रूप में एक ऐसी पावर आपके पास दे दी जाएगी, एक ऐसी मतलब बिजनेस आपके पास, आपका इंडिविजुअल बिजनेस है ओ डोमेन। ओ डोमेन के बाद जो आपकी दुकान खुलने वाली, दैट इज योर इंडिविजुअल बिजनेस। तो एक इंडिविजुअल बिजनेस हर एक आदमी को दे देना और वहां पे फिर टारगेटेड ट्रैफिक भेज देना। तो टारगेटेड ट्रैफिक जो इंटरनेट की दुकान का तो सीधा फंडा है भैया, कोई सेल भी जनरेट ना हो आपके पास, आपके पास कोई भी सेल जनरेट नहीं हो रही है। समझिएगा इस बिजनेस मॉडल को, समझिएगा। अमेजोन देखो, ये इसका प्राइम एग्जांपल है। अमेजोन का अपना कोई भी प्रोडक्ट नहीं है, कोई भी प्रोडक्ट नहीं है अपना, ठीक है। फिर भी 2012 का शायद ये आंकड़ा है कि शायद नहीं 2020-21 का ये आंकड़ा है कि 3000 करोड़ का बिजनेस उसने सिर्फ इंडिया से किया है। 3000 करोड़ का बिजनेस, ये मैं लगभग नियर बाई बता रहा हूँ, एग्जैक्ट मत लेकर चलिएगा। बट है क्या उसके पास? कुछ भी नहीं है, अपना तो कुछ भी नहीं है, सुई भी नहीं है, ठीक है, और उसे फर्क भी नहीं पड़ता। और अगर कोई खरीद भी रहा है तो वेंडर और उसके बीच उसने एक रिश्ता, वेंडर और कस्टमर के बीच के लिए एक उसने सिस्टम अपना बना दिया है, ठीक है। उस सिस्टम से वेंडर कस्टमर, मतलब कस्टमर का कोई भी ऑर्डर आता है वो डायरेक्ट वेंडर के पास चला जाता है, वेंडर वहां से पैक करता है, भेजता है, उसमें भी कमीशन खाते हैं ये, ठीक है। फिर वो कस्टमर के पास पहुंच देता है, कस्टमर फिर उसको वापस कर देता है। सारी एक्टिविटी उसके लिए एक लॉजिस्टिक चैनल, वो सारा कुछ सप्लाई चेन, वो सब कुछ उसने वहां पे उसको वो मैनेज कर रहा है, ठीक है। कैसे? एक सॉफ्टवेयर डेवलप करके, एक सॉफ्टवेयर उसने डेवलप कर दिया, जहां पे एक वेबसाइट उसने डेवलप कर दी, जहां पर आप जाते हैं तो उसको कोई लेना देना नहीं है सेल से। सेल तो उसके लिए एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम है। मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है? वो आपको कितनी देर अपनी वेबसाइट पे रोक के रख सकता है। इसीलिए मिस्टर ऐश कह रहे हैं कि भैया अपने बिजनेस को समझो, जब हमें अपनी दुकान आपको खोल के दे देंगे, अब जो आपकी दुकान पे मैं टारगेटेड ट्रैफिक भेज रहा हूँ, जो भी टारगेटेड ट्रैफिक आपके पास आएगा, उसको आप अपनी दुकान पे कितने टाइम तक रोक सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। वहां से आपकी जो वेल्थ जनरेट होने वाली है, दैट इज मतलब अगेन डिफरेंट सोर्स ऑफ इनकम। अब जितनी देर आप अपने ट्रैफिक को वहां पे एंगेज करके रख पाएंगे, जो भी आपकी वेबसाइट पे आए, जितनी देर आप उसको वहां पे रोक के रख पाएंगे, उतनी देर वहां पे उसका डाटा खर्च होने वाला है, इजंट इट। जो उसका जब डाटा वहां पे खर्च होने वाला है, और मान लो हमारे पास आने वाले टाइम में, जैसे अभी फेसबुक के पास लगभग 300 करोड़ का ट्रैफिक है, तो वो सिर्फ यहाँ पे वहां पर आकर अगर एक पैसा भी अगर वो लोग छोड़ जाते हैं, तो अंदाजा लगाइए कितना पैसा वो अर्न कर लेते हैं। जस्ट वन सोर्स ऑफ इनकम आपकी उस दुकान पे। पैकेजेस को भूल जाइए, पैकेज की जो सब्सक्रिप्शन होने वहां से जो आना है वो उसको भूल जाइए, ठीक है। उसके बाद ऑन पैसिव ने जो टोटल ओवरऑल वेल्थ जनरेट करनी है, उसके बीच में जो हमारे साथ बोनसेस शेयर करने हैं उसको छोड़ दीजिए, ठीक है। इसके अलावा की इनकम है ये, और वो सिर्फ प्योर एंड प्योर आपकी इनकम है, उसमें से ऑन पैसिव कोई अपना हिस्सा अपने पास नहीं रखने वाला। आपकी वेबसाइट है, आपके पास जो ट्रैफिक आया, जितनी देर आप ट्रैफिक को वहां पे एंगेज कर पाए, वहां से जो आपको जनरेट हुआ वो आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा, क्योंकि वो डोमेन आपका है, वो दुकान आपकी है। तो गेम बड़ा हो रहा है, और जब गेम बड़ा हो रहा है, आनंद भी बड़ा आएगा। अभी कष्ट है ना, तो जितने भी कष्ट है, उन कष्टों का जब निवारण होना शुरू होगा, देखिए मैं तो चाहता हूँ कि मिस्टर ऐश डोमेन नेम के साथ आए, मतलब कंप्लीट ऑटोमेशन के साथ है। अब सबकी अपनी अपनी वो है। अब लोग मुझसे मुझे मुझे कमेंट कर देते हैं कि भैया आपको क्या तकलीफ है, आपको तो पेंशन आ रही है, ठीक है। तो भैया पेंशन मेरे को घर पे बैठे नहीं मिली है। अपने जीवन के, अपने यूथ के, अपना प्राइम टाइम जब मैं मतलब बहुत कुछ कर सकता था बाहर रहकर, ठीक है, मैंने वो 20 साल देश को दिए। इनफैक्ट मुझे उसकी सैलरी मिली है, और बेसिक पर्पस मेरा उसको ज्वाइन करने का वो था कि मुझे वहाँ से फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगी। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मैंने अपने 20 साल वहाँ सेक्रीफाइस किए हैं या नहीं किए?
मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, मैं वहां कंफर्टेबल नहीं था, मैं छोड़ के भी तो आ सकता था। तो 20 साल अपनी प्राइम टाइम के मैंने वहां पर दिए हैं, ठीक है। वहां से जो कुछ भी मुझे जनरेट हुआ है उसको वापस आने के बाद मैंने एक बिजनेस एस्टेब्लिश करके सोचा कि भैया मुझे भी मालूम है कि दुनिया में कोई ये कॉल नहीं लेने वाला है कि कोई किसी की मदद कर पाए, ये कर पाए। तो मैं कहा दुनिया की मदद नहीं कर पाऊँ, ठीक है, अपने फैमिली की, अपने परिवार की एटलीस्ट मैं मदद कर पाऊंगा। अपने भाई बहन, चाचा भतीजा, मासी, जिनके भी जो भी मेरे परिवार है, हम लोग एक मिडिल क्लास फैमिली के बिलोंग करते हैं और सबके पास आय के निश्चित साधन नहीं है। तो मैं ये बिजनेस डेवलप करके उनके लिए निश्चित आय के साधन डेवलप करना चाहता था। अनफॉर्चुनेटली एक छोटा सा बिजनेस मैं मतलब सक्सेसफुल नहीं कर पाया, और जितनी मेरी सेविंग्स थी, जो कुछ भी मैंने था, सब कुछ झोंक दिया था मैंने इस बिजनेस में। और आज की डेट में ऐसा नहीं है कि मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन सरवाइव करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो स्ट्रगल तो करना पड़ेगा। ये मेरे अपने पर्सनल अनुभव बता रहा हूँ, ये पर्सनल स्ट्रगल्स है। अब आप मिस्टर ऐश को लीजिए, मिस्टर ऐश के पास तो सब कुछ था, मिस्टर ऐश तो ऑलरेडी सक्सेसफुल है, मिस्टर ऐश के पास तो पैसे की कमी नहीं है, ठीक है। वो किस लिए फंसे हैं इन सभी चीजों में? ताकि मेरे आपके साथ जो शोषण हो रहा है उसको खत्म किया जा सके, मेरे आपके लिए एक ऐसा बिजनेस जनरेट किया जा सके, हमारी आने वाली जनरेशन के लिए ऐसा बिजनेस जनरेट किया जा सके कि किसी के पास हमें हाथ ना जोड़ने पड़े। अपने 2 वक़्त की रोटी के लिए, अपने रोटी, कपड़ा या मकान की जो हमारी ज़रूरतें हैं, इनके लिए किसी के आगे हाथ ना जोड़ने पड़े, हाथ ना फैलाने पड़े। हमारे पास एक ऐसी व्यवस्था हो, एक ऐसा सिस्टम हो, जहाँ से जब हम बीमार पड़े हों, तकलीफ़ में हों, हम काम नहीं भी कर पा रहे हों, तो हमारे लिए रेवेन्यू जनरेट होता रहे। मतलब आपके सोते-सोते रेवेन्यू जनरेट हो रही है, 24/7। इंटरनेट अकेला ऐसा बिज़नेस है, जहाँ 24 घंटे आपको इनकम जनरेट होगी। आपकी दुकान कभी बंद नहीं होती है, यहाँ पे ताला नहीं लगता है ट्रेडिशनल बिज़नेस की तरह। मेरी दुकान तो मैं सुबह 10 बजे खोलता हूँ, शाम को 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे तक मुझे ताला लगाना पड़ता है। ये दुकान तो एक बार खुल गई, उसके बाद ताला कभी लगेगा ही नहीं इसके ऊपर, कभी भी नहीं लगेगा, चलती रहेगी ये। टारगेटेड ट्रैफिक वहाँ आता जाएगा, एआई वो ट्रैफिक आपके पास भेजती जाएगी। अब आप अपनी वेबसाइट आपकी डिज़ाइन हो चुकी है, ऑन पैसिव तो उसको लुक आफ्टर कर ही रही है, ऑन पैसिव में तो वहाँ अपना प्रोडक्ट्स भी डाल के रखे हैं, वहाँ पे उनके ट्यूटोरियल भी डाल के रखे हैं, मार्केटिंग भी कर रही है, सब कुछ कर रही है, ठीक है ना? लेकिन उसके साथ-साथ अपनी वेबसाइट पे आप के पास जो ट्रैफिक भेज रही है, इंटरनेट में ट्रैफिक एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इनकम है, ठीक है? उस ट्रैफिक को आप एंगेज कैसे रख सकते हो? वो तो सीखना पड़ेगा ना जी। नहीं सीखेंगे तो क्या होगा? कुछ लोग हमसे आगे निकल जाएँगे, जब वो हमसे आगे निकल जाएँगे तो हम बोलेंगे कि भैया हम भी फाउंडर थे, ये भी फाउंडर है, इसको ज़्यादा कैसे मिल रहा है? उसको ज़्यादा मिल रहा है क्योंकि वो एफर्ट डाल रहा है। उसको मल्टीपल करना आता है, इसलिए वो वहाँ पे उसको मल्टीपल कर रहा है, ठीक है। अब मल्टीपल कैसे करना है, ट्रैफिक को वहाँ एंगेज कैसे करना है, ये सब चीज़ें सिखाई जाएँगी हमें। कुछ सिखाई जा रही हैं, कुछ सिखाई जाएँगी, और उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं होगी। उसको एक आम साधारण सा आदमी, जिसके पास भैया एंड्रॉयड का मोबाइल फ़ोन है, वो उसको यूटिलाइज़ कर पाएगा। जो इंटरनेट को एक्सेस कर रहा है, जो फ़ेसबुक देख रहा है, व्हाट्सएप देख रहा है, बाकी सारे इंस्टा सारे कुछ कर रहा है, वो आदमी भी इसको ऐसी यूजर फ्रेंडली टेक्नोलॉजी बनाई जाएगी, इतनी अफोर्डेबल टेक्नोलॉजी यहाँ पे बनाई जा रही है कि उसको आम आदमी, आम जन भी यूज कर पाएगा। इसीलिए जब 2018 में मिस्टर ऐश ने ये कंसेप्ट पूरी दुनिया के साथ, मतलब हम सभी के साथ शेयर किया था, तो जो इसका एक टोकन अमाउंट उन्होंने रखा था $97, इसीलिए रखा था ताकि एक आम आदमी यहाँ पर आ सके। अदरवाइज जिस लेवल की टेक्नोलॉजी हम डेवलप कर रहे हैं और हमारा पैसा, हमारा फोकस या मिस्टर ऐश का फोकस सिर्फ अपनी जेब को भरने का होता, तो $997, दैट इज द बेसिक कॉस्ट। ये जो GoFounders.net हमने यूज किया, ofounders.net हमने यूज किया, ऑन पैसिव इकोसिस्टम को हम यूटिलाइज कर रहे हैं, अभी ओमेल यूटिलाइज कर रहे हैं, ओट्रिम यूटिलाइज कर रहे हैं, ओ नेट यूटिलाइज कर रहे हैं, ओ कनेक्ट यूटिलाइज कर रहे हैं। समझिए, ये एनुअल फीस की बात कर रहा हूँ, प्रोडक्ट के सब्सक्रिप्शन के अलावा। इसीलिए उन्होंने इसको $97 में और वो भी टोकन अमाउंट इसलिए लिया था कि अगर लोग यहाँ पे पैसा लगाएंगे तो इंटरेस्ट लेंगे। देखिए, जब आपकी जेब से कुछ लगा होता है तभी आप इंटरेस्ट लेते हैं। फ्री में जो भी मिलता है हम उसकी वैल्यू नहीं जानते हैं। फ्रीबीज तो बहुत दी जा रही है यहाँ पे, बिजली फ्री, ये फ्री, वो फ्री। ये राजनीतिक पार्टियों वाला काम है। फ्री में जो कुछ भी आपको दिया जा रहा है, फ्री में मैं कहता हूँ एजुकेशन दी जानी चाहिए। और एजुकेशन मिस्टर ऐश ने यहाँ पे हम सभी लोगों के माध्यम से, जो लोग एक्टिवली इसको समझ रहे हैं, इसका रोल समझ रहे हैं, इसका इम्प्लीमेंटेशन समझ रहे हैं, इसके प्रोसेस को समझ रहे हैं, इसकी डेवलपमेंट को समझ रहे हैं, इसकी जितनी भी हमने अकम्पलिशमेंट्स की हैं उनको समझ रहे हैं, ठीक है। उसकी एजुकेशन हम सभी आप सभी के साथ शेयर कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ द पीपल्स, मोस्ट ऑफ आवर फाउंडिंग मेंबर्स कम्युनिटी, वो मतलब अगर वेबिनार्स कंडक्ट कर भी रहे हैं ना, तो वो इसलिए कर रहे हैं कि भैया वो एंगेज रहें, मिस्टर ऐश की नज़र में रहें।
भाई मिस्टर ऐश की नजर में रह के हमने क्या करना है? मिस्टर ऐश ने तो मुझे भी उतना ही देना है, फाउंडर एज ए फाउंडरशिप सर्विसेज मुझे उतनी ही मिलने वाली, उतना ही बेनिफिट्स वहां पे मिलने वाला है जितना एक आम फाउंडर को मिलने वाला है। तो वहां पे तो कोई डिफरेंस नहीं आने वाला ना। मैं अगर एंगेज हूँ, मैं अगर यहाँ पर अपनी जिम्मेदारी समझ के, या जितनी भी हमारे यहाँ लोग जुड़े हैं हम अपनी जिम्मेदारी समझ के अगर काम कर रहे हैं, तो हम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हमारा नाम हो। नाम तो उसी दिन हो गया जिस दिन नॉन पैसिव हमारे पीछे लग गया। एजुकेशन, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं हमेशा, मेरे जितने भी आप सेशंस देखेंगे, ठीक है, इनक्रेडिबल इंडिया से, इनफैक्ट हमारा फोकस एजुकेशन की तरफ रहता है। शिक्षा आपका आधार बनना चाहिए। हम आप सभी इंडिपेंडेंट होने चाहिए। हमें किसी भी चीज के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। और ये जितने लोगों की भी डिपेंडेंसी है, उन लोगों के मन में डेफिनेटली अभी भी संशय है, क्योंकि वो ऑन पैसिव को अपने नजरिए से नहीं देख रहे हैं, मिस्टर ऐश के नजरिए से नहीं देख रहे हैं। वो उस नजरिए से देख रहे हैं जिस नजरिए से उन्हें दिखाया जा रहा है। शॉर्टकट, देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। ये चीज आपको बहुत सारे लोगों ने कही होगी, और आप, मुझे लगता है आप सभी को अपने दिमाग में, हम सभी को अपने दिमाग में बिठा लेना चाहिए कि सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है। हाँ, एक प्रोसेस जरूर है, जिस प्रोसेस में हमें तपना पड़ता है, करना पड़ता है, हार्ड वर्क करना पड़ता है, ठीक है। एंड मिस्टर ऐश ने ये भी कहा था कि नॉट नेसेसरी कि हर बार हम सक्सेसफुल होंगे, फेलियर्स भी आएंगे। वो फेलियर्स जब हमारी लाइफ में आते हैं, उस वक्त हमारा माइंडसेट कैसा है, ये डिपेंड करता है कि हम कितना ग्रोथ करेंगे, किस लेवल पर जाएंगे, ठीक है। क्योंकि फेलियर सक्सेस की पहली सीढ़ी है, पहली सीढ़ी है। तो वो छोटे छोटे बैटल्स है, ये टोटल वॉर है, एक मतलब एक तरह का युद्ध है ये। जो व्यवस्था परिवर्तन की हम बात कर रहे हैं ना, जो व्यवस्थाओं में यहाँ पे दिक्कतें हैं, जो व्यवस्थाएं यहाँ पे चरमराई हुई है, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की हो, चाहे वो नीट एंड क्लीन इंटरनेट की हो, ठीक है, चाहे वो करप्शन फ्री वर्ल्ड की हो, ठीक है, ये सारी जो व्यवस्थाएं चरमराई हुई है ना, इनके अगेंस्ट एक बड़ा वॉर है ये। तो छोटे छोटे बैटल, छोटे छोटे युद्ध होंगे जहां हम हारेंगे, लेकिन हम उनसे सीखेंगे, डेवलप करेंगे। तो जो लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हम डेवलपिंग स्टेज पे हैं अभी, ठीक है, वहां पे हमारे मन में संशय आ जाता है। मेरे मन में भी आया है, पचासों बार आया है। मैं कभी नहीं ये कहता हूँ कि हम लोग मतलब लेकिन नेगेटिविटी को घर नहीं करने दिया। जब भी मन में संशय आए, हमने और सीखने की अपने अंदर चाह रखी, ठीक है। www.onpassive.com पे गए, वहां पे ब्लॉग सेक्शन में गए, वहां पे मीडिया सेक्शन में गए, ठीक है, बहुत कुछ है। वो एक छोटी सी वेबसाइट नहीं है जो आपको हर मंडे चेंज होकर मिल जाती है। उसके अंदर मतलब इतनी सारी जानकारियां पड़ी हैं कि मुझे लगता है अगर अब अभी से भी अगर आप उसको स्टडी करना शुरू करोगे, तो 2-4 साल आपके वो उसको देखने में निकल जाएंगे। इतना कुछ भरा पड़ा है वहां पे। तो टेक्नोलॉजी की इस रेस में ऑन पैसिव का अपना एक वर्चस्व है, ऑन पैसिव का अपना एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी है इस फील्ड में। और इस फील्ड में जहाँ तक इंटरनेट सॉल्यूशंस की बात आती है, 2018 में जब हमने शुरू किया था, हम डिजिटल मार्केटिंग की तरह आने वाले थे। आप सभी को मालूम होगा, हम उस टाइम डिस्कस करते थे कि हम डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है। वो डिजिटल मार्केटिंग कंपनी से और टोटल इंटरनेट सॉल्यूशन का सफर, वो ऑन पैसिव इकोसिस्टम का सफर, वो वहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स का सफर, वो सिंगल साइन ऑन टेक्नोलॉजी का सफर, सिंगल लॉग आउट टेक्नोलॉजी का सफर, ठीक है, सास बेस्ड मतलब सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस प्रोवाइड करने की सोच, वो हमने इस रास्ते में डेवलप की है। हम सीखते गए, बड़ा होते गए, सीखते गए, बड़ा होते गए, सीखते गए, बड़ा होते गए, सीखते गए, बड़ा होते गए। सितंबर से हमने अपनी एक्टिविटी भी शुरू कर दी। एक्टिविटी शुरू की, वहां भी हमें एक्सपीरियंसेस देखने के लिए मिले, ठीक है। आप उसको एज अ फेलियर लेकर चलिए, एज अ चैलेंज लेकर चलिए। मिस्टर ऐश हर इस चीज को चैलेंज लेकर चलते हैं, कुछ लोग उसको फेलियर लेके चलते हैं, और जो लोग फेलियर लेके चलते हैं वो माथा पकड़ के बैठ जाते हैं कि अब तो मैं कुछ नहीं कर सकता। और मिस्टर ऐश क्या करते हैं कि वो कहते हैं कि हमारा एटीट्यूड है डू इट और डाई, या तो हम करेंगे या मरेंगे। तो मरने की तरफ तो उनका फोकस ही नहीं है, ना उनका फोकस है ना हमारा फोकस है। उनका फोकस है हम करेंगे। तो एज ऑन डेट 2024 में जब मिस्टर ऐश हमारे साथ पहली बार जुड़े थे, उन्होंने कहा था कि वी आर इन द सेफ हैंड्स, वी हैव ओवरकम द डेंजर थ्रेट। मतलब हर एक बिजनेस को एक खतरा रहता है, हर एक बिजनेस को एक चैलेंज रहता है, हर एक बिजनेस में एक मतलब चाहे आप उसको कंपटीशन के तौर पर लेकर चले, किसी भी तौर पर आप लेकर चले, कुछ ना कुछ चैलेंजेस, कुछ ना कुछ खतरे उस बिजनेस के डूबने के बहुत सारे खतरे रहते हैं। तो मिस्टर ऐश ने कहा कि वी हैव ओवरकम दम। अब अगर भगवान मुझे उठा भी लेते हैं, या कोई मुझे मार भी देता है, खत्म भी कर देता है, तब भी अब ऑन पैसिव बंद नहीं होने वाला है। इट इज अनस्टॉपेबल। उस लेवल पे उसको प्रोग्रेस कर चुके हैं। तो कैसे हुआ है ये पॉसिबल?
सीखा है उन्होंने इस दौरान, ठीक है। और उनकी रिसर्च, उन्होंने जो मतलब एक ऐसा सिस्टम डेवलप करने के लिए रिसर्च की है, ठीक है, वो उनके काम आई है। हर पड़ाव पे, हर कदम पे मैंने खुद सीखा है। पिछले 5 साल पहले मैं क्या था और आज मैं क्या हूँ, मुझे मतलब एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन मेरे अंदर जो दिख रही है, दैट इज ऑल एंड ऑल बिकॉज ऑफ ऑन पैसिव। कल तक मुझे जो असंभव लगता था, आज मुझे ऐसा लगता है अरे नहीं, ये तो बहुत आसान है, हो जाएगा, इजीली कर लूंगा। आई एम एन नॉन पैसिव। मुझे फोकस करना है, मैं किस तरह से मतलब इस मिशन विजन में पार्टिसिपेट करके मैं किस तरह से ऑन पैसिव के लिए बेनिफिटेड हो सकता हूँ। ऑन पैसिव मेरे लिए किस तरह से बेनिफिटेड हो सकती है, ये एक पहलू है। इसी पहलू पे सभी का फोकस है, ठीक है। बट यहाँ पे हम ऑपोजिट सोचता हूँ, मैं ऑपोजिट सोचता हूँ। मैं ये सोचता हूँ कि हाउ हाउ कैन आई बी बेनिफिशियल टू ऑन पैसिव। मैं ऑन पैसिव के लिए किस तरह से बेटर हो सकता हूँ। तो फाउंडिंग मेंबर जो एक्चुअल फाउंडिंग मेंबर होगा, जिसने मतलब एक अच्छा जो स्टूडेंट रहा होगा, ठीक है, वो आज एक अच्छा सेवक भी बन चुका है। और बहुत सारे हैं ऐसा, अजय शर्मा इज नॉट एन एक्सेप्शनल। बहुत सारे ऐसे लोग हैं। आई थिंक ये 155 प्लस जो भी जो हमारे साथ जुड़े हैं ना, ये सारे उसी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। और सबके पास कुछ ना कुछ खासियत है, और मिस्टर ऐश ये जानते हैं, तभी आपको एज अ ह्यूमन बींग जन्म मिला है। देखिए, ह्यूमन मतलब एक आदमी की एक विशेषता है। हम जो ह्यूमन बींग्स हैं, हम जितने भी लोग हैं, हम जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, हमारी एक विशेषता है। क्या विशेषता है? तर्क वितर्क करने की क्षमता, बुद्धि दी है भगवान ने हमें। अब तर्क वितर्क ना करके अगर हम कुतर्क कर रहे हैं, तो फिर हमारा भविष्य कैसे होगा? और अगर हम तर्क वितर्क कर रहे हैं, समझ रहे हैं, चीजों को नहीं समझ में आ रही है, सीख रहे हैं, सीखने के लिए फिर हम अपना टाइम दे रहे हैं, समय तो देना पड़ेगा। और समय तो मांग रहे हैं मिस्टर आयुष, और कुछ मांगा नहीं है। वो भी नहीं, वो भी वो कहते हैं कि मत दो यार, नहीं समझना चाह रहे हो मत समझो, नहीं प्रोसेस समझ में आ रहा है मत समझो। एक दिन आएगा जब ये सारी चीजें आपके सामने क्लियर होंगी, ठीक है, आपके सब सपने पूरे हो रहे होंगे, उस टाइम आपको आसानी से वो समझ भी आएगा। क्योंकि यहाँ पे लोगों को तब समझ में आता है जब उनकी जेब में कुछ जाता है, और दैट इज मल्टी लेवल माइंड सेटअप। मल्टी लेवल मार्केटिंग से ऑन पैसिव का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन बिजनेस करने के कुछ ट्रेडिशनल मेथड्स होते हैं, ठीक है, वो एक जैसे ही रहेंगे। एक बिजनेस में सेल जनरेट होनी है तो वो होगी ही होगी, चाहे आप मल्टी लेवल मार्केटिंग पे चले जाओ, चाहे आप किसी भी लेवल पे चले जाओ। बिजनेस का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा सेल्स है। पर सेल्स के साथ उसके साथ कस्टमर्स हैं, जिनको हम एफिलिएट्स कह रहे हैं, ठीक है। तो ये तो हर एक बिजनेस का हिस्सा रहेगा। अब आप उसको मल्टी लेवल मार्केटिंग में घुसा दो, चाहे इधर घुसा दो चाहे उधर घुसा दो, ये हमारा अपना कचरा है। तो सबसे पहला काम हमने ये करना है, जो लोग हम 156 प्लस यहाँ पे जुड़े हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग का जो गार्बेज हमारे दिमाग में है ना, उसको छोड़ दो। उसको छोड़ना पड़ेगा, तभी हमारे अंदर डेवलपमेंट आएंगी, तभी हम प्रोग्रेशन को समझ पाएंगे, और सही मायने में तभी हम यहाँ से कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। इट्स नॉट अबाउट गेटिंग समथिंग, ये हमें क्या लेना है, क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, इट्स नॉट अबाउट दैट। हम क्या दे सकते हैं? मिस्टर ऐश जब पूरे धरातल को इतना बड़ा बिजनेस दे रहे हैं, इतना बड़ा बिजनेस एंटिटी को वो रेडी कर चुके हैं, वो कह रहे हैं वी आर अनस्टॉपेबल, वी आर इन सेफ हैंड्स, इट्स अ डन डील, वी आर करप्शन करेक्शन अगेंस्ट करप्शन, ठीक है। वो कहते हैं कि आई एम गोइंग टू चेंज द वर्ल्ड, तो दैट मीन्स समथिंग। भैया यूएसए में बैठे हैं वो, ये भारत के किसी कोने में, ये जीरपुर में, मोहाली में, चेन्नई में बनी हुई कोई मल्टी लेवल मार्केट की पॉन्जी स्कीम नहीं है, जिसके सीईओ का पता नहीं, सर का पता नहीं, पैर का पता नहीं। फॉरनर्स को देखिए क्रिप्टो में कितने घोटाले कर रहे हैं अभी। क्यों? क्योंकि वो हमें ग्रो रिच का आसान मतलब रिजर्वेशन कुछ नहीं है, प्लानिंग कुछ नहीं है, ठीक है, और ना ही बेस है। बस आज प्लान आया, ऊपर से मल्टी लेवल मार्केटिंग के बड़े नेटवर्क लीडर्स पकड़े, उनको पैसा बांटा, उन्होंने नीचे आदमियों को जोड़ा, 5 7 10 लाख आदमी से पैसे इकट्ठे किए, शुरू के 1 लाख आदमी को दिए, बाकी के 5 लाख का खा गए, दरवाजा बंद किया, निकल गए, हो गया। फिर दूसरी खोली, फिर वही किया, फिर तीसरी खोली, फिर वही किया, फिर चौथी खोली, वही किया। क्यों? क्योंकि उनके पास ना तो बिजनेस मॉडल है, ना सोच है, ना उनको लेना देना है ह्यूमैनिटी से, ना उनको लेना देना है आपकी मेरी तकलीफ से। तो उनका तो सीधा काम है कि गंजे को कंगी बेचना है बस। और वही मल्टी लेवल मार्केटिंग की बहुत सारी वर्कशॉप्स मैंने अटेंड की, तो वहां वही सिखाया जाता था, भैया गंजे को कंगी बेचनी है, दैट इज बिजनेस, दैट इज नॉट बिजनेस। हमें बिजनेस में वैल्यूज जनरेट करनी है, वो वैल्यूज जनरेट कर रहे हैं मिस्टर आयुष। जब वो कहते हैं कि एआई विद हार्ट, एआई विद हार्ट का मतलब क्या बनता है?
हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को दिल से क्रिएट कर रहे हैं। दिल से क्रिएट करने का मतलब क्या? ह्यूमैनिटी के बेनिफिट के लिए क्रिएट कर रहे हैं, ना कि धनजी भाई के लिए क्रिएट कर रहे हैं। धनजी भाई तो जो है वो हमारे मतलब इंटरनेट के व्यवसाय का डिफॉल्ट पार्ट है। और बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये कैसे करेगा ऑन पैसिव, कैसे मार्केटिंग करेगा, टीवी पे ऐड नहीं आ रही है, न्यूज़पेपर पे हम नहीं देख पा रहे हैं, यहाँ नहीं आ रहा, वहाँ नहीं आ रहा, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। ये ट्रेडिशनल मेथड से आज तक क्या हुआ है बताना? और एमएलएम की कौन सी स्कीम की ऐड आपने देखी है न्यूज़पेपर में या टीवी में? उसके बावजूद लाखों रुपए यहाँ पे लोग टकार मार के, कुछ लोग लॉस कर चुके हैं, कुछ कमा चुके हैं। पर मल्टी लेवल मार्केटिंग का एक सिंगल लीडर मुझे आज तक देखने के लिए नहीं मिला जो सक्सेसफुल है। क्यों? क्योंकि वो पैसा गलत माध्यम से आया है, गलत रास्ते से आया है। दैट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन ऑन पैसिव एंड अदर स्पॉन्जी कंपनीज। यहाँ पे हम लीगल तरीके से, एथिकल तरीके से, कंप्लाइंसेस के साथ और एक नेक इरादे से बिजनेस को डेवलप कर रहे हैं। तो प्रोडक्ट की सब्सक्रिप्शन जिन्होंने ली, ओकनेट की सब्सक्रिप्शन जिन्होंने ली, वो टेस्टिंग का एक हिस्सा था। हमें नहीं मालूम था कि मर्चेंट हमारे फंड्स रोकेगा, और रोके तो मिस्टर ऐश ने फ्रंट पे आके उसको हम सभी से शेयर किया कि भाई उन्होंने रोके हैं फंड। अब सोचिए मिस्टर ऐश कितनी दुविधा में होंगे। उनके पास दो ही रास्ते थे, या तो बंद करें, भाग लें वो भी जैसे बाकी के भागे हैं, और एक रास्ता ये था कि हम सब लोगों को एक सूत्र में पिरोए रखें, बांधे रखें, ठीक है। और हमने जिस विश्वास के साथ बहुत सारे बिजनेसेस किए, ऑन पैसिव भी किया, ठीक है, उनकी स्ट्रेंथ ही ये है। ये जो हम लोग उनके ऊपर विश्वास कर रहे हैं, जिस जिस परमपिता परमात्मा में जो जो हमारी आस्था है, हम उनसे मतलब उनसे दुआएं मांगते हैं उनके लिए, ऑन पैसिव के लिए, ठीक है। ये दुआएं उनको साथ दे रही हैं कि उन्होंने अपने मनोबल को कभी हारने नहीं दिया। हमारी फाउंडिंग मेंबर कम्युनिटी में से लोगों ने लीगल केसेस कर दिए, मालूम है? उसके बावजूद क्यों? क्योंकि हम गलत कर ही नहीं रहे हैं, हम ट्रांसपेरेंट हैं, हम साफ सुथरे हैं, हमारे अकाउंट्स बिल्कुल क्लियर हैं, ठीक है। हमने कोई फ्रॉड किसी के साथ नहीं कर रखा, चीट किसी को नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है। सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, क्लियर है। उंगली तो उठेंगी, उंगलियां तो उठाएंगे ही, कोशिश भी लोग करेंगे कि किस तरीके से इस मिशन विजन को खत्म कर दिया जाए। अब आधार कौन है उसका? हमारी रिस्पेक्ट क्यों करते हैं मिस्टर ऐश? वो इसलिए करते हैं कि वी आर द बेस ऑफ दिस। अर्ली बर्ड्स, फाउंडिंग मेंबर, ब्रांड एम्बेसडर्स, बहुत कुछ टैग्स हमें इन 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 बिटवीन दिए गए हैं। तो क्यों दिए गए हैं? क्योंकि हम आधार हैं भैया इसका। हम गिनती में कम ही सही भाई साहब, लेकिन वी आर द स्ट्रॉन्ग बिलीवर्स, स्ट्रॉन्ग फॉलोअर्स ऑफ द सिस्टम। और सिस्टम डेवलप हो रहा है, हम उसके सक्सेस की पहले ही कामना करके बैठे हैं। अरे सक्सेसफुल तो तब होगा ना सिस्टम, जब हम और आप मतलब हिम्मत नहीं हारेंगे। बहुत सारे हमारे भाई बहन हिम्मत हार चुके हैं। क्यों? क्योंकि उनको आए ही गलत रास्ते से थे, आए ही गलत तरीके से थे, आए ही गलत इरादे से थे, उनको इंडक्ट ही गलत इरादे से किया गया था। भीड़ भीड़ थोड़ी इकट्ठा करना मकसद था मिस्टर ऐश का, ये जो फाउंडरशिप वो दे रहे थे, तो ये खैरात थोड़ी बांट रहे थे कोई। एक अपॉर्चुनिटी आपको दे रहे थे कि भाई हम इस तरह की विचारधारा रखते हैं, इस तरह का बिजनेस हम डेवलप करना चाहते हैं। अभी हमारे पास कोई खाका नहीं है, कुछ भी नहीं है हमारे पास, बट क्या हम ये करने में सक्सेसफुल हो पाएंगे? क्या आप मेरा साथ देंगे ये करने में? मुझे आपसे पैसे नहीं चाहिए, बस एक टोकन अमाउंट ले रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपकी लॉयल्टी यहाँ पे बनी रहे, ठीक है, आपका इंटरेस्ट यहाँ पे बना रहे। और उसको भी मिस्टर ऐश ने रिफंड किया है। तो ये जो आपको वॉलेट्स दिख रहे हैं ना अपने, ये दीज आर ऑडिटेड वॉलेट्स, दिस इज रियल मनी जो आपको वहां पे दिख रही है। टेस्टिंग जब हम कर रहे होते हैं दैट इज अ डिफरेंट पार्ट, बट दिस इज रियल मनी। किसी के पास भी $100 पड़े, 200 पड़े, 400 पड़े, 500 पड़े, 1000 पड़े, दैट इज रियल मनी। और वो रियल मनी कैसे है? राजेंद्र भटकर सर हमारे साथ बैठे हैं, ये पे आउट ले चुके हैं, उन्हें मालूम है। अभी हम बैक एंड पे डिस्कस कर रहे थे कि भैया घी तैयार हो चुका है, बस वो डिब्बा सील्ड है, डिलीवरी नहीं हुई उसकी हमारे पास। हमें और मिस्टर राजेंद्र भटकर सर के पास डिलीवरी हो चुकी है, वो उसको टेस्ट भी कर चुके हैं। उन्हें मालूम भी है कि इससे बेस्ट क्वालिटी का घी मार्केट में है ही नहीं, आएगा भी नहीं। तो वी आर एट दैट स्टेज कि यहाँ पर बैक एंड पे आप सुन रहे होंगे कभी किसी भी क्षण कुछ भी हो सकता है। अब किसी भी क्षण कुछ भी हो सकता है, तो हम क्या बोलेंगे? अच्छा ऐसा बोल रहे हैं तो हो जाएगा, कल हो जाएगा। अरे नहीं नहीं, मई में तो पक्का ही हो जाएगा, इस हफ्ते भी हो सकता है। जब होना होगा यार मिस्टर ऐश आएंगे,
इतना 5 साल हमने लगाए हैं, क्या उनको हमारी भावनाओं की कदर नहीं है? क्या वो हमारी दर्द, तकलीफ, दिक्कत, परेशानियां नहीं समझ रहे हैं? अगर नहीं समझ रहे होते तो उनको डेवलप करने की जरूरत नहीं थी। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मिस्टर ऐश को क्या लेना देना, उनके पास थोड़ी पैसे की कमी है, उनको क्या पता है कि गरीब फाउंडर के ऊपर क्या बीत रही है। अरे भैया, मालूम नहीं होता तो कोई वो सिस्टम को, उनके पास तो पैसा था, उनको क्या जरूरत थी सिस्टम डेवलप करने की? वो भी मेरे आपके लिए क्या जरूरत थी डेवलप करने की? बहुत सारे लोग वो भी अपनी तरफ फोकस करते, वो भी एलन मस्क की तरह दुनिया के रिचेस्ट आदमी बन सकते थे। उनका फोकस रिचेस्ट आदमी बनना नहीं है ना। मिस्टर ऐश हमेशा कहते हैं कि अगर कोई मुझे जानेगा तो इसलिए जाने कि ह्यूमैनिटी को परिभाषित मैंने किया। मैं ऐसे, अब फोर्ब्स की लिस्ट है, फोर्ब्स लिस्ट में अभी देखो, अभी एलन मस्क रिचेस्ट है ना, कल को कोई दूसरा आ जाएगा, भूल जाएंगे लोग एलन मस्क को। कल किसी टाइम पे बिल गेट्स था। तो ये बदलते रहेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे, बदलते रहेंगे। ठीक है, हमारा मकसद रिचेस्ट आदमी बनना नहीं है। हमारा और आपका भी मकसद रिचेस्ट आदमी बनना नहीं होना चाहिए। हमारा मकसद होना चाहिए कि हमारे पास हमारी जरूरतों के अलावा जो कुछ है उससे हम दूसरे को कैसे बेनिफिटेड कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग कैसे बैठे हैं कि मैं अब जमीनें लूंगा, जमीनों का कारोबार शुरू करूंगा, मैं अब ऐसा करूंगा, मैं अब वैसा करूंगा। देर आर हार्डली, मतलब यहाँ पे लोग हैं जो ये कहते हैं कि भैया मेरे पास जरूर से बाहर का होगा। अभी भी हम लोग अभी भी कंट्रीब्यूट करते हैं, मैं अभी भी कंट्रीब्यूट करता हूँ। हम में से बहुत सारे लोग अभी भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है, हालात वैसे नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर 10, 20, 30, 50, 100 रुपए देने से और हम सब लोग मिलकर अगर वो देते हैं तो एक अच्छा अमाउंट खड़ा हो जाता है, हेल्प हो जाती है किसी की। वो हम अभी भी कर रहे हैं। ये किसने सिखाया? तो अपने दिमाग से ये रिच बनने वाला, अमीर बनने वाला कीड़ा निकाल दीजिए। अमीर आप संस्कारों से होंगे, अमीर आप एथिक्स से होंगे, अमीर आप वैल्यूज से होंगे। और अगर पैसों से अमीर बनना है तो वो भी पॉसिबल करेंगे मिस्टर ऐश। मिस्टर ऐश ने क्या कहा था? आप मिस्टर ऐश की स्टेटमेंट सुना करो। देयर इज नथिंग यू कैनॉट डू। अब इसका मतलब ये नहीं होता कि मैं बस अब मेरे पास पैसा आ गया तो मैं चाइना को खत्म कर दूंगा, इसको खत्म कर दूंगा, ये कर दूंगा। डिस्ट्रक्शन इज नॉट नॉट आवर पर्पस। डिस्ट्रक्शन ऑन पैसिव का पर्पस नहीं है। किसी को नीचा दिखाना, छोटा दिखाना, कंपटीशन करना ऑन पैसिव का पर्पस नहीं है। ऑन पैसिव का पर्पस है कि सभी इक्वल हो, बराबर हो। एटलीस्ट सभी के पास बेसिक नीड्स, बेसिक सुविधाएं हो, उसके लिए उसको किसी के आगे हाथ फैलाने की आवश्यकता ना पड़े। वो हमें इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हैं ऑन पैसिव। दैट इज द मिशन एंड विजन ऑफ ऑन पैसिव। सो डू नॉट फोकस ऑन मनी अलोन। सिर्फ पैसों पर फोकस मत कीजिए। ठीक है, यहाँ से जो वैल्यूज जनरेट हो रही हैं, ये वैल्यूज जब ट्रांसफॉर्म होगी, आप उसको विरासत में आगे दोगे। मैं तो ये कहता हूँ कि सब जगह अगर सबके पास सब कुछ होगा तो यार सोचो कितना बढ़िया होगा ना। मेरा बिजनेस भी अच्छा चल रहा होगा अगर सबके पास पैसे होंगे तो। अभी लोगों के पास पैसे नहीं, इसलिए लोग मेरे पास नहीं आ रहे। कोई उधार ले लेता है, दोबारा वो चेहरा नहीं दिखाता है अपना, बेचारे के पास पे करने के लिए नहीं है। मेरे अपने अपनी दुकान से इतना क्रेडिट है कि मेरी जितनी भी लाइबिलिटीज है मैं उनको निपटा सकता हूँ। मैंने मुड़ के कभी किसी को फोन करके नहीं कहा कि भैया तेरा मैं जानता हूँ उसके पास है ही नहीं, देगा कहाँ से। अब मैं उन लोगों को अप्रोच करूंगा जब हमारे पास व्यवस्था बन जाएगी। मैं कहूंगा मत घबरा, मैं तेरे साथ ये तुझे एक ऐसा ऐसा सिस्टम दे रहा हूँ, ऐसे सिस्टम में लेकर आ रहा हूँ, ठीक है, कि तू मेरा भी चुका पाएगा और अपना भी खर्चा चला पाएगा। तो व्हाट इज बेटर? मैं अपना ही सोचूं, अपना ही घर चलाऊं, अपने आप ही अपने खाने पे फोकस करूं, या फिर मेरी वजह से 4 लोग और भी खुश रह पाए और भी वो अर्न कर पाए। तो ये पॉसिबल होगा। और फाउंडिंग मेंबर्स के लिए तो आप इमेजिन नहीं कर सकते कि एन नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटी, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज ऑन पैसिव जो देगा उसके बावजूद मौजूद है। ऑन पैसिव तो आपको बहुत कुछ देने वाला है इन टर्म्स ऑफ मनी भी अगर आप लेकर जाएंगे तो बहुत कुछ देने वाला है, बट उसके अलावा भी यहाँ पर इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं कि उसको मल्टीपल आप आपके हाथों में आप कैसे कर सकते हैं। तो शिक्षा पे फोकस कीजिए और जुड़े रहिए ऑन पैसिव के साथ। जो भी आपको समय मिलता है वो समय व्यतीत कीजिए यहाँ पर। हमारा इतना सुंदर यहाँ फैमिली बन चुका है, एक दिन हम इनसे नहीं जुड़ते हैं तो ऐसा लगता है कि जीवन का कोई हिस्सा जो मतलब अधूरा सा, आज कुछ अधूरापन सा हमें महसूस होता है। ठीक है, और जब तक हम आकर यहाँ पर बैक स्टेज भी हम मतलब लाइव जाने से पहले बहुत सारी बातें करते हैं। ऐसा ऐसा मतलब एक एक्सटेंडेड फैमिली हमें मिल गई है। ऐसी फैमिली हमें मिल गई है जो मतलब जिनका मतलब एक अलग ही माहौल है। ये माहौल आपको कहीं दूसरी जगह मिलेगा नहीं। कोई ऐसा बिजनेस बताइएगा, आपने बहुत सारे बिजनेसेस
होंगे, बहुत सारे लोग हमारे साथ, बहुत सारे दिग्गज हैं जो हमें यूट्यूब पे बाद में सुनने वाले हैं, या हमारे बीच यहाँ पे मौजूद है। आपने बहुत सारे बिजनेसेस किए होंगे, ऐसा माहौल देखा कभी? पैसा किसी को नहीं मिला है, मनोज जी के कुछ नहीं मिला, भटकर सर को तो चलो जो उन्होंने मेहनत की है ले चुके हैं, बहुत सारे लोगों के यहाँ कुछ भी नहीं मिला है, जुड़े पड़े हैं ना, 4 साल से बांध रखा है ना मिस्टर ऐश ने। ये वो लोग हैं जो मतलब अपनी तरफ से भी कुछ करना चाहते थे कम्युनिटी के लिए, और आज मिस्टर ऐश ने उनके हाथ मजबूत कर दिए हैं। तो मिस्टर ऐश हमारे हाथ मजबूत कर रहे हैं, और इतना मजबूत कर रहे हैं कि अपनी जरूरतें तो आप भूल जाइए आगे की 7 जनरेशन के लिए, उसके साथ साथ आप बहुत सारे लोगों की मदद कर पाएंगे, लोगों के जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ पाएंगे, और उसके बाद जो आपका व्यक्तित्व निखर कर सामने आएगा, उसके बाद जो आपकी एक पहचान होगी। आपका जन्मदिन मनाने की तैयारी नहीं कर रहे हैं मिस्टर ऐश, मिस्टर ऐश तैयारी कर रहे हैं कि आपकी जयंती मनाई जाए, आपके जाने के बाद भी पुश्तों दर पुश्तों आपको याद किया जाए कि मेरी पुश्त में एक ऐसा इंसान था जिसने इस अपॉर्चुनिटी को समझा, जो एक्टिव था, जाग रहा था, और जिम्मेदारी से वो फ्रंट पे आया। अभी भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु कहाँ होंगे मालूम नहीं है हमें, ठीक है ना, लेकिन आज भी उन्हें जानते हैं ना लोग, क्योंकि उन्होंने आजादी की लड़ाई में वो कुर्बानियां दी, मुंह तोड़ जवाब दिया अंग्रेजों को। तो उसी तरह से अभी ये जो टोटल फाइनेंशियल फ्रीडम का हमारा फेस चल रहा है, लड़ाई चल रही है, ठीक है, व्यवस्थाओं से लड़ाई चल रही है, हमारे सामने चैलेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, और हम अभी एज ऑफ नाउ लेटेस्ट बता रहा हूँ आपको, हम कैटमो और अपना फाइनेंशियल फ्रीडम के पड़ाव पे आ चुके हैं। वो सिस्टम, जिस सिस्टम का हम सब आप लोग इंतजार कर रहे थे, वो बन के आ चुका है। उसका मोनेटाइजेशन की एक झलक हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। और अगर माइकल विलियम्स ने यह कहा था कि सुनामी इज कमिंग टू योर बैंक अकाउंट्स, ये सच है, ये एक ऐसा सच है जिसको कोई जुटला नहीं सकता। और जो लोग अभी क्रिटिसाइज कर रहे हैं उनके मुंह पे अपने आप तमाचा लगेगा। डोंट गेट इन टू दैट। कोई कुछ बोल रहा है बोलने दो, कोई कुछ कर रहा है करने दो, मराने दो, कोई बात नहीं, ठीक है। वक्त अपने आप जवाब देगा। हमने क्यों उलझना है किसी के साथ? दशरथ माझी थोड़ी बनना है हमने कि भैया पहाड़ से उनकी वो थी तो वो बेचारे उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया, वो उन्होंने एक अच्छा संदेश दिया है दुनिया को, ठीक है, लेकिन हमारे पास मल्टीपल रास्ते हैं, मल्टीपल वेज हैं उसको करने के। तो रास्ते में रोड़े बहुत आएंगे, अटकलें बहुत आएंगी, लोग आपको डिमोरलाइज करने की कोशिश करेंगे, लोग आपको अपना अपना विजन दिखाने की कोशिश करेंगे। हमने फॉलो करना है मिस्टर ऐश का विजन, ऑन पैसिव का विजन, और जुड़े रहना है, एंगेज रहना है यहाँ पे, ठीक है ना। सफलता आपके कदम चूमेगी, इस बात की गारंटी अगर आपको चाहिए तो मैं भी देने के लिए तैयार। मेरी गारंटी चलेगी नहीं, मिस्टर ऐश दे रहे हैं गारंटी, लेकिन उन्होंने मेरे अंदर इतना विश्वास जगा दिया है कि भैया मेरे बिहाफ पे मैं आपके पीछे बैठा हूँ, मैं आपके साथ बैठा हूँ, मैंने वो सिस्टम जनरेट कर दिया, मैं वो सब चीजें देख चुका हूँ, ठीक है, आप भी देखोगे। आप फिलहाल मेरी आंखों से देखो उनको, आप रियल में भी देखेंगे, रियल में भी महसूस करेंगे वो ट्रांसफॉर्मेशन। कुछ लोग मिलेनियर्स बनना चाहते हैं, बिलियनियर्स बनना चाहते हैं, सुपर कार लेना चाहते हैं, घर लेना चाहते हैं, प्राइवेट जेट लेना चाहते हैं, पता नहीं क्या क्या करना चाहते हैं, वो भी आप करोगे, लेकिन मेरी आंखों से, मेरी नजरिए से अभी देखो। हो सकता है आपको धुंधला दिख रहा हो अभी, ठीक है, लेकिन मैं साफ देख रहा हूँ क्योंकि मैं इसको डेवलप कर चुका हूँ। आप भी देखेंगे, दुनिया भी देखेगी, ठीक है। तो जस्ट वेट एंड वॉच, ठीक है। हम बहुत कुछ यहाँ से अचीव करेंगे, बट फिलहाल वैल्यूज पे फोकस कीजिए, जो वैल्यूज ऑन पैसिव जनरेट कर रहा है। और अगर उन वैल्यूज को टाइमली आप अपने अंदर डाल देंगे, अपने अंदर उस सांचे में अपने आप को ढाल लेंगे, तो लाइफ इज़ वेरी ब्यूटीफुल फॉर यू ऑल। बस आप लोग सेहतमंद रहें, कुछ मतलब अनचाही घटना ना आप सभी के साथ हो, सेहतमंद रहें, फिट रहें, दिमाग से चुस्त रहें, दुरुस्त रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहाँ से विराम देता हूँ। 2 दिन हो गए थे आप सभी से नहीं जुड़े थे, इसलिए थोड़ा मतलब कहीं पे भावुक हो के कुछ ऐसे शब्द भी मैं कह गया हूँगा जो शायद मुझे ना कहने हो, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी भी रहूँगा। बट मकसद सिर्फ एक है कि हम आप सब इंडिपेंडेंट हो, और इंडिपेंडेंट होकर मतलब एक अपॉर्चुनिटी अगर मिस्टर ऐश ने हमें दी है, तो हम भारतवर्ष का जो नाम है ना वो स्वर्णिम अक्षरों में कहीं लिख पाएँ, ठीक है। कहीं भारतवर्ष के मतलब एक निर्माता की बात आती है ना, भारतवर्ष के निर्माताओं में हमारा नाम हो, भारतवर्ष की मतलब समृद्धि में, उसकी डेवलपमेंट में, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मन में है, बट फिलहाल मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगले सेक्शन के लिए राजेंद्र भटकर सर हमारे बीच मौजूद हैं। तो भटकर सर, मैं यहाँ से विराम ले रहा हूँ, अगर आप मौजूद हैं तो अगले सेशन में आप
उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। फिलहाल इस सेशन को हम यहीं पे एंड कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट भाग में हम मन की बात में आप सभी हमारे जितना परिवार के यहाँ पे हमारे भारतीय फाउंडिंग मेंबर कम्युनिटी जुड़ी है, हम उन सब के विचार यहाँ से लेंगे। हमारे साथ दद्दू भी मौजूद है यहाँ पे, विश्वजीत दादा भी